साथियों, मध्यकालीन बोध को समझे बिना आधुनिक बोध समझा नहीं जा सकता। भले ही मैं आधुनिक बोध के शिक्षक हूँ, विद्यार्थी हूँ, किंतु कबीर से बड़ा बल पाती हूँ। मुझे सारा विद्रोह, सारा असंतोष और अस्वीकार कबीर में ही सबसे पहले दिखाई देता है। इसलिए आज ई लर्निंग के माध्यम से मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों के लिए कबीर पर एक व्याख्यान तैयार कर रही हूँ। उम्मीद है इससे लाभ होगा आप सबको। अक्सर कहा जाता है कि कबीर का पढ़ना पढ़ाना टेढ़ी खीर है, लेकिन इसलिए नहीं कि कबीर बड़े उलझे हुए होंगे, कठिन हैं, दुरूह हैं। इसलिए होगा कि उन्हें पढ़ने पढ़ाने में न कभी उनकी पृष्ठभूमि खंगाली गई, उनकी मानसिकता, उनके संघर्ष की दिशा को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी भाषा को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी भाषा को पहचाना जाना चाहिए इस दौर में तो और अधिक। उनकी साधना को समझने के लिए हम सबके भीतर वह जिज्ञासा ज़रूरी है। ऐसी समझ का विकास होना चाहिए हम में कि कबीर हमें सहज लगने लगे, बेहद आत्मीय, बेहद निजी। और उनकी भाषा तो मुझे लगता है सार्वभौमिक भाषा है। उनकी भाषा और उनकी मानसिकता बहुत स्पष्ट अभिव्यक्त करने की, व्याख्यायित करने की मैं कोशिश करूंगी। साथियों, मुझे बीए के दौर से ही कबीर बहुत पसंद आने लगे थे। उसकी वजह होगी मुझे अच्छे अध्यापक मिले, और आप ये समझें कि अच्छा अध्यापक ही आपको किसी कवि, विचारक या किसी विषय के लिए प्रेरित करता है। आपको वो पसंद आते हैं तो उसकी वजह वह अच्छा अध्यापक होता है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे अच्छे अध्यापक मिले। कबीर को मैं एक सेक्युलर विचार मानती हूँ। यानी कबीर केवल हिंदू मुस्लिम एका नहीं चाहते थे, दोनों को अलगाकर देखते भी नहीं थे, दोनों को मनुष्य के रूप में स्वीकार कर रहे थे। इसलिए कबीर कितने सेक्युलर हैं, आज इस पर चर्चा करूंगी। और ये बड़ा लाभप्रद होगा इस समय, इस कठिन समय में तो और अधिक, जब सेक्युलरिज्म की अलग अलग व्याख्या और परिभाषा दी जा रही है। साथियों, इतिहास साहित्य को साक्ष्य देता है, और इतिहास साहित्य को समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। कबीर को लंबे समय तक कोई तवज्जो दिया ही नहीं गया, पर कबीर थे, हैं और रहेंगे। हमेशा कबीर को कुछ पूर्वाभास जैसा होता रहा होगा, क्योंकि जब देखिए हाशिए पर कोई भी विचार, चिंतन, कोई जात, कोई वर्ग, वर्ण, यह सब जब जब आया, उस पर कबीर ने तत्काल प्रतिक्रिया की है। मैं तो उन्हें यूनिवर्सल पीस का उद्घोषक, प्रचारक मानती हूँ। कबीर मुझे इसलिए भी प्रिय हैं क्योंकि आप देखें 15वीं 16वीं शताब्दी में आपको कौन कबीर जैसा अक्खड़, अडिग मिलता है, जो इतना खरा है कि अपने खरेपन के कारण कुछ भी खारिज करने में कभी भी कोई संकोच नहीं करता। चाहे वह धार्मिक कर्मकांड हो, प्रतिमा पूजन हो, यहाँ तक कि तत्कालीन जो पोंगा पंडित हैं, गुरु घंटाल हैं, उन सबको भी कबीर कभी छोड़ते नहीं हैं। तो मैं तो यह मानूंगी कि कबीर सुलह कराने के मिजाज में दिखते हैं मुझे हमेशा। कबीर को लोग वैरागी कहते हैं। ये वैराग वो वैराग्य नहीं है जो साधु, संत और सन्यासी अपनाते हैं। कबीर का वैराग विरक्त तो हैं वो, लेकिन सामाजिक हैं, गृहस्थ हैं। उनका वैरागीपन वो विरक्ति नहीं है, क्योंकि वह अपने समय में तत्कालीन व्यवस्था को देखते, समझते, खंगालते और फिर अस्वीकार करते हैं।
साथियों, में बड़ा जरूरी है। जब तक रास रंग और अनुरक्ति न हो, विरक्ति आए कैसे? और कबीर ये बखूबी जानते हैं। आप देखें, तत्कालीन धार्मिक पंडितों को, लेमाओं को बाकायदा लोहा लेते हैं, जूझते हैं और उस समय की पारंपरिक रीतियों रूढ़ियों की खिलाफत करते हैं। तो मैं कबीर को हमेशा जुझारू और साहसी विचार मानती हूँ, व्यक्ति तो नहीं ही मानती। जो यथास्थितियों से असंतुष्ट रहेगा, जो अस्वीकार करेगा उन परिस्थितियों का, वही कबीर होगा। तो कबीर के यहाँ वैराग्य साधु, संत या सन्यासी होना नहीं है, दुनिया में रहते हुए दुनिया से कैसे बाहर होना है। यह हम कबीर से सीखते हैं। यही सेक्युलर होना भी होता है। आप देखें, कबीर प्रेम और भक्ति में इतने निमग्न हैं कि सब कुछ अपना भुलाकर सांसारिक मोहमाया से दूर होकर, तमाम सांसारिक चकाचौंध से और क्या कह सकते हैं, संग्रह भावना से, परितोष से, संतोष से विरक्ति पाते हैं। ऐसा अनूठा विचार जो 600 साल पहले जन्मा, और वह केवल जुलाहा या बुनकर नहीं, मैं उसे समाज का बुनकर मानती हूँ। समाज गढ़ रहा था, वो अपने ताने बाने में वह समाज बना रहा था कि समाज को ऐसा होना चाहिए। कबीर में कभी विद्रोह है, कभी जीने का सही सलीका है। कबीर को सबने अपने अपने ढंग से, अपने अपने नजरिए से परिभाषित किया, व्याख्यायित किया। काशी कारोबार की स्थली है, कोई धार्मिक कर्मकांड की स्थली नहीं है मेरी नजर में, तो क्योंकि वहां तमाम तरह के धार्मिक मतांतर, तमाम विचारधारा के लोग हैं, जरूर उनका संगम है, पर कबीर के लिए जितनी भ्रांतियां और जितनी किंवदंतियां हैं, उन सब की को थोड़ा थोड़ा उन सब के भ्रम को तोड़ने की मैं कोशिश इस व्याख्यान में करूंगी। लंबे समय तक कहा जाता रहा कबीर लहर तारा तालाब की चर्चा कई जगहों पर करते हैं, क्योंकि उनका जन्म वहाँ उस कमल पर हुआ, उन लोगों ने उसे देखा और एक जुलाहा दंपति ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। उनके जन्म और मृत्यु का कोई साक्षात प्रमाण तो मिलता नहीं, केवल कहानियां हैं। कहानियां कबीर को नहीं बनाती। कबीर को उनकी सामाजिक देन, उनका उस समय का तमाम विसंगतियों, तमाम कर्मकांडों, रूढ़ियों, कुरीतियों पर चोट प्रहार, उनका योगदान, उनके विचार और उनका यही ताना बाना कबीर को बनाता है। इसीलिए मैं कबीर को समाज का बुनकर कहती हूँ। कबीर क्या हिंदू थे या मुसलमान, नहीं पहचाना जा सकता। पाणे तुम निपुण कसाई, यह कहने की हिम्मत उस समय सनातन धर्म की राजधानी बनारस में एक जुलाहा करता है। अब आप सोचिए कि सामाजिक उथल पुथल में कबीर जैसा बेफिक्र मस्तमौला कौन रहा होगा कि बनारस में, काशी में वह बैठा यह हिम्मत कर पाता कि पाणे तुम निपुण कसाई, या वो यह कहता हिंदू कहे राम हमारा, तुरुक कहे रहमाना। तो कबीर का पलना बढ़ना उनके तेवर ने कबीर के परिवार को, परिवार के सदस्यों को और कबीर की भी बड़ी दुर्गति की होगी। इसके कई साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं। कबीर को तो खैर कोई फिक्र ही नहीं कि कौन क्या कहता है, क्या क्या सोचता है। कबीर का शब्द, एक शब्द बहुत पसंद है मुझे, बोलनहारा। कई जगह उसका इस्तेमाल वो करते हैं। ये बोलनहारा, तुरुक न हिंदू, तो ये कहने का मतलब है, यही उन्हें सेक्युलर बनाता है। उनके बोलने का, कहने का जोखिम यही मतलब है कि जो बोलता है, जो कहता है, न वो हिंदू होता है न मुस्लिम होता है, वो सेक्युलर होता है। यानी जो कहने का जोखिम उठाए, जो साहस करे, विपरीत परिस्थितियों में बोले और कहे, वो सेक्युलर होगा। गुरु को भी ईश्वर से सर्वोपरि मानने वाले कबीर अगर आज दुर्भाग्य से जीवित होते तो अल्लाह को न मानने वाला वह कबीर, जो न वैष्णव है न समन्वयवादी है, वह कहाँ किस जेल में सड़ रहा होता, आप कल्पना कर सकते हैं।
शिक्षा का दुरुस्त व्यवस्थित सुख तो कबीर को कभी नहीं मिला। यह आप जानते हैं कि किसी स्कूल कॉलेज में उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई। कबीर को शिक्षित तो नहीं कह सकते हम, पर ज्ञानी हैं। क्या इतना बड़ा ज्ञानी अब तक जन्मा है? कबीर की सधुक्कड़ी मुझे बाहर की सधुक्कड़ी नहीं लगती। यानी कि कबीर न यहाँ वहाँ घूमे, न उस समय उनको ऐसी कोई सुविधा मिली होगी कि वो देशाटन करते, जगह जगह घूमते और वहाँ के अनुभवों को बटोरते, अपनी साखियों में साक्ष्य देते। कबीर की सधुक्कड़ी मुझे भीतरी लगती है। जो किसी स्कूल कॉलेज नहीं गया, कोई मंदिर मस्जिद मदरसे को दूर दूर तक उसने देखा नहीं, वह अपने भीतर की यात्रा करता है। मुझे कबीर बड़े बड़े यौगिक क्रियाओं, विद्वानों, योगियों की बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझाते दिखाई देते हैं। आप उनका सारा रहस्यवाद देखें। बीए और एमए के विद्यार्थी इस बात के साक्षी होंगे कि सारा रहस्यवाद, षट कमल भेदन, षट चक्र भेदन, यह सब कुछ क्या है? यह कैसा चमत्कार है? क्या यह केवल स्वाध्याय चिंतन से संभव है? आप देखें, कबीर स्वयं विपरीत परिस्थितियों और विपरीत आचरण और विपरीत स्वभाव के कितने बड़े साक्ष्य हैं। मगहर और काशी की जो उस समय प्रचलित मान्यताएं थीं, जो अंधविश्वास समाज में चल रहा था, किंवदंतियां बहुत सी ऐसी थीं, अपने मन की अवस्था और अपनी चिंतन प्रक्रिया और अपनी स्वभावगत विशेषताओं के कारण कबीर सारा जीवन काशी में रहे और मृत्यु के लिए मगहर को चुना। जबकि लोक वेद या समाज या उस समय के तत्कालीन विद्वान, साधु, संत, सन्यासी कहा करते थे कि काशी में आकर मरना यानी सीधे मोक्ष को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना। तो क्या कबीर मोक्ष के कामी थे? क्या स्वर्ग पाना चाहते थे? या कबीर समाज का निर्माण कर रहे थे? कबीर उस समाज का ताना बाना बुन रहे थे जो इस मगहर और काशी के भेद को मिटा दे। साथियों, यह व्याख्यान आगे जारी रहेगा। मैं कबीर के सेक्युलर होने पर और जाति पाति विरोधी होने पर, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों पर प्रहार करने पर, और स्त्री को लेकर उनका जो चिंतन रहा है, समाज को लेकर जो सामाजिक भेदभाव देखते हैं, वे जो खाई देखते हैं, जो लोगों को पाटने की कोशिश करते हैं, मनुष्य को ही सबसे बड़ी, मनुष्यता को ही सबसे बड़ा धर्म समझते हैं, इस पर अपना व्याख्यान जारी रखूंगी। आप ज़रूर उसे देखिएगा और जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।